अफसार साहब, ब्रेक थ्रू की बात हो रही है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, जैसे ऊपर बात भी की वज़ीर आज़म की मुलाकात या जब भी कोई मौका बना वहां जरूर बर्फ पिघली है। बनिस्बतन वज़ीर खारजा की बात करूं, बिलावल भुट्टो मानूस चेहरा है भारतीय सियासत के लिए, क्या कोई फायदा वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो उठा पाएंगे? कोई और मामला आइस ब्रेक थ्रू बन सकता है या नहीं? ये सिर्फ एक फॉर्मल सी मीटिंग रहेगी शंघाई के फोरम के ऊपर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा? ये मेरा ख्याल है कि क्लीशेज हैं बहुत सारे, आइस ब्रेक होना, नॉर्मलाइज होना। अभी जो फ़िलहाल सिचुएशन है वो तो बज़ाहिर नॉर्मलाइज है कि कश्मीर के बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हो रही दोनों तरफ से और दोनों तरफ के सोल्जर्स नहीं मर रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत सालों बाद ऐसी नॉर्मलाइजेशन हुई है। मैं इस पे अगर आपको ये जो बात हुई ना इलेक्शंस की और अमेरिका और इंडिया का इशू, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब भी इंतखाबात हुए ना, यहाँ पे अमेरिका या इंडिया या कश्मीर इशू नहीं रहा। पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उन्हीं पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, उन्होंने एक दफ़ा अमेरिका ने उन्हें जो ख़त लिखा था उन्होंने लहराया था नेशनल असम्बली में, और उसके बाद इमरान खान ने जो साइफर लहराया था इस्लामाबाद के जलसे में। इस दरमियान में आप देखें ना, किसी भी इलेक्शन में या किसी भी सियासी लीडर की तरफ से अमेरिका को इस तरह इशू नहीं बनाया गया। ये भी एक ब्लिप था। वो आप देख रहे हैं कि अब इमरान खान भी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में ये इशू भी नहीं होगा। इसी तरह कश्मीर भी नहीं रहा इशू। सिर्फ ये फ़र्क इतना, आप देखें इलेक्शन कैंपेन पिछले 10 साल की पाकिस्तान में, मोदी का यार पाकिस्तान में बदलते रहे हैं। पहले आसिफ अली जरदारी थे, फिर नवाज शरीफ मोदी के यार हो गए, फिर इमरान खान मोदी के यार हो गए, अब आज फिर मोदी का यार बदल गए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हो गए हैं, जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ। इसके अलावा एक दूसरे को गंदा करने के अलावा, मुंह काला करने के अलावा रियल इशू नहीं ये बनता इलेक्शन में हमारे यहाँ। आप उठा के देख लें तारीख। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि होना क्या चाहिए। मेरे ख्याल में 3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम हैं और जिस पे बदकिस्मती से हमारा फोकस नहीं है, और जो होना चाहिए, और उसमें अगर हम सही नीयत के साथ जाएं तो अल्लाह भी मदद करता है। मैंने तो ये ज़िंदगी से सीखा है। पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम साहब ने जो फिगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फिगर्स हैं हमारे लिए कि क्या उनका साइज़ है इकॉनमी का आपस में तजारत का और हमारा क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें रीजनल ट्रेड पे बहुत फोकस करना चाहिए। हमारी जो बेस्ट जो ट्रेड है, हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर वो अमेरिका है, इतनी दूर। तो हमारा रीजन में तो किसी के साथ भी कोई अच्छा ताल्लुक नहीं है। तो इकॉनमी पे हमारे यहाँ इंटरनल कंसेंसस होना चाहिए। दूसरा जो हमारे दरमियान प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमारे यहाँ ट्राइकोटमी ऑफ पावर तो है, उसमें सियासी जमातें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सियासी जमातें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट का साथ देती हैं मुख्तलिफ इशूज़ पे, जो कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं अपने आप को। उसमें कश्मीर और इंडिया एक इशू है। हर सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को अक्यूज़ करती है कश्मीर का सौदा करने पे, इंडिया के साथ मिलने पे। इस्टेब्लिशमेंट को भी घसीटा जाता है, जुडिशरी भी कभी कभार साथ आ जाती है सपोर्ट करने के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट को या किसी सियासी जमात को। ये जो ट्रस्ट, ये क्यों है? ये ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे यहाँ। हमारे ऊपर एक दूसरे पे इस इशू पे एतबार नहीं है। वो तभी होगा अगर हम इकोनॉमी पे फोकस हमारा सबका होगा और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में या इंडिया के साथ थोड़ा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जाम्पल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तिजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता कि इंडियन जोड़ा पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तानी जोड़ा इंडिया में बैठा हो, जैसे कि जैगम साहब ने एग्जाम्पल दी है। ये दूसरी चीज़ है। हमारे दरमियान इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए इस बात पे कि हम एक दूसरे को गद्दार फौरन करार देते हैं। अगर कोई आम नॉर्मल बात भी दुश्मन मुल्क के साथ की जाए या ईरान के साथ भी की जाए, सऊदी अरब के साथ भी की जाए, चाइना के साथ भी की जाए, तब भी इल्जामात हम एक दूसरे पर लगा देते हैं कि करप्शन हुई है चाइना के साथ, प्रोजेक्ट में ये हुआ है वो हुआ। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कश्मीर का कोई भी हल बगैर कश्मीरियों की मर्जी के नहीं होगा, ना होना चाहिए।
जो भी ये करेगा वो हम अपने साथ भी ज्यादती करेगा, कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती करेगा। उन्हें हमें इंसान समझना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। उनके ऊपर सरदार तनवीर इलियास जैसे वज़राए आज़म नाफिज और ठोंसने नहीं चाहिए, जो कश्मीरियों की इज्जत भी मट्टी में मिलाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत भी मट्टी में मिलाते हैं। तो जब तक कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा पीस प्रोसेस में और निगोशिएशन में और उनकी मर्जी के साथ फैसला नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। आखिरी बात, हमें यह फैसला करना पड़ेगा अपने अंदर कि कश्मीर का मसला हल हमने करना है कभी किसी स्टेज पे जाके, या इसको जानबूझ के लटकाए रखना है, ताकि हम सबका जो अपना इंटरेस्ट है, इदारा जाती या इंडिविजुअल, वो हम उसको कश्मीर के जरिए, कश्मीर एक ऐसी कुर्बानी का बकरा है, पहले तय कर लें कि करना क्या है और हमारी तरजीह क्या है। दुरुस्त, ठीक है। इसार साहब, गुफ्तगू हुई, एक कुरैशी साहब ने अपना स्टैंड लिया कि बिल्कुल जाना चाहिए, मगर इसके अलावा पीटीआई से जितना मौक़िफ़ है वो यही रहा कि नहीं जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं होगा। सवाल आपसे ये है कि क्या ना जाना फायदे में होता या नुकसान में? और दूसरी बात, कश्मीर का जिक्र हो रहा है, वहां से ये भी एक स्टेटमेंट आया कि वहां जा रहे हैं तो कश्मीर पर बात होनी चाहिए, कश्मीरी लीडरशिप से मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकातें तो मुमकिन है या नहीं, मगर क्या बिलावल भुट्टो इस फोरम के ऊपर मसला कश्मीर को बेहतर तौर उजागर कर पाएंगे? और जाना फायदे में या नुकसान में? देखें, जो पीटीआई की में बहस है ना, वो फवाद चौधरी साहब के ट्वीट से शुरू हुई। उनका मौक़िफ़ जो है उसका एक अपना बैकग्राउंडर है, और अगर हम पिछले कुछ अरसे से इंडिया का जो रवैया उसे देखें तो वो बड़ा मुतकब्बिराना है। उसने हमारे फनकारों को निकाल दिया, उसने हमारे आईपीएल में खिलाड़ियों को नहीं शामिल किया, और बहुत सारी वजूहत, उसने एशिया कप खेलने से इनकार किया। तो फवाद चौधरी साहब जिस रेफरेंस में बात कर रहे हैं वो कुछ और है। लेकिन मैं आपसे अभी एक ताज़ा वाक़या शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले इंडियन हाई कमिश्नर ने कुछ सहाफ़ियों को मुझ समेत नाश्ते पे बुलाया है। वहाँ बात करते हुए मैंने यही वाली बात की कि सर, ये जो आपस में हमारे इतना इख्तिलाफ है इसे ख़त्म होना चाहिए, और आप पहल करें, फनकारों के ऊपर पाबंदी लगा दी, आईपीएल पे लगा दी है, क्रिकेट का दरवाज़ा खोलें, कोई ताकि सॉफ्ट रास्ता निकले। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह कि हमारा जो टारगेट है अगले 2 साल में वो 1000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे जाना है। हमारा टारगेट पाकिस्तान से मैच नहीं है, मुकाबला नहीं है, और हमारा आपका मुकाबला भी कोई नहीं है। आप 1.5 अरब के लिए आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं, हम 100 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। मैं पर्सनली भी बड़ा उस बात पे शर्मिंदा सा फील हुआ, मैंने किया कि यार वाकई बात तो ठीक है जो वो कह रहे हैं। अब सूरत हाल ये कि देखें जी, कश्मीर की जो सूरत हाल है ना, उसमें हम जितना मर्जी चीख लें, जो मर्जी कर लें, दुनिया जो है वो अपने मुफादात के पीछे भागती है। सबसे करीबी दोस्त चीन, हमारा बड़ा भाई सऊदी अरब, वो सारे ही हमें 20 अरब की वो करके इन्वेस्टमेंट, और वो वहां पे जाके 200 300 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहे हैं। बड़ी मंडी है और दुनिया अपने मुफादात को देखती है। स्टेबिलिटी भी नजर आती होगी ना इन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम कर क्या रहे हैं। हमने अपने मुल्क को कश्मीर पे तो तब बात करें जब हमारी आवाज के अंदर 23-24 करोड़ लोगों की आवाज शामिल हो। दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम तो खुद आपस में इत्तेफाक नहीं रखते, हम तो खुद 5 साल एक हुकूमत को नहीं चला सकते, हम एक पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते। तो हमारी बात का वजन क्या होगा? अगर हमने भारत का मुकाबला करना है, अगर हमने भारत के मुकाबले में अपनी आवाज को तवाना करना है, तो हमें मईशत के ऊपर, हमें अपनी ज़राअत के ऊपर, हमें अपनी इक्तिसादियात के ऊपर, हमें अपने बच्चों के फ्यूचर के ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होगा, जिसके जरिए भारत आज यहाँ पे पहुंचा है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आईटी के जो वो हैं वो सारे भारत के अंदर है। हम क्या कर रहे हैं? हमने तो हर थोड़े फासले के ऊपर एक मजार बना दिया और हमने कहा कि इसके जरिए हम जन्नत में पहुंच जाएंगे। कम से कम अगर हम भूखे मर रहे हैं तो गैरत से अगर भूखे मरे तो शायद हमारी बात में वजन आ जाए, वरना भारत से अगर हमने मुकाबला करना है तो हमें रैशनल होकर हकीकत पसंदी से आगे बढ़ना पड़ेगा, और हमें यह तय करना पड़ेगा कि खाली फोके नारों से बात नहीं चलेगी। मुकाबला करना है तो आप मईशत में, साइंस में, तिजारत में आगे आए, तब आपकी कोई बात बने।